सास बहू का रिश्ता प्यार और सम्मान से जुड़ा होता है। जहाँ सास को बहू से सम्मान की अपेक्षा होती है, वहीं पर बहू को सास से प्यार की ज़रूरत महसूस होती है। बहू को लगता है कि मैं जिस घर में आई हूँ शादी करके, वहाँ के जो बड़े हैं, मेरे सास ससुर जो हैं, वो मुझे प्यार करें, आदर दें, सम्मान दें। उसी तरह से सास जो है वह भी जो नई लड़की बहू बनकर आई है उससे अपेक्षा करती है कि वह भी अपने से बड़ों को आदर दे, सम्मान दे और अपने से छोटों को प्यार दे। अगर सास और बहू दोनों में आपसी तालमेल बहुत अच्छा है तो वह घर की नींव मजबूत है। उस घर में खुशहाली है, या यह समझिए कि वह घर स्वर्ग है। क्योंकि जो सास का बेटा है वो बहू का पति है, और सास बहू के बीच में वह एक कड़ी का काम करता है। अगर सास के तरफ से अपने बेटों को टेंशन मिलता है तो भी वह दुखी रहेगा बेटा, और उसी बेटे को यदि अपनी पत्नी की तरफ से टेंशन मिलता है तो वह पति के रूप में दुखी रहेगा। लेकिन अगर सास और बहू में आपसी तालमेल बहुत अच्छा है, दोनों में आपस में आदर और प्यार का रिश्ता है, तो समझिए कि उस बेटे का जीवन तो स्वर्ग हो जाएगा। तो यह कहा जा सकता है कि सास बहू का रिश्ता जो होता है वह किसी भी घर के खुशहाली के लिए एक नींव का काम करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि सास बहू का रिश्ता किस तरीके से अच्छा हो सकता है। क्या बहू सास से खुश है या सास बहू से खुश है? यह बहुत ही गंभीर विषय है। वर्तमान समय में परिवार एकांकी होते जा रहे हैं, जिसका मेन कारण है महत्वाकांक्षा और स्वतंत्रता। बहू जो वर्तमान समय के हिसाब से सोच रही है, वहीं सास अपने समय यानी 30 साल पहले के हिसाब से सोच रही है, और यहीं पर टकराहट होती है दोनों के विचारों में। क्योंकि 30 साल पहले परिस्थितियां कुछ अलग थी, संयुक्त परिवार हो रहे थे। उस समय एक परिवार में 3-4 पीढ़ियां आराम से रहती थीं, यानी कि एक संयुक्त परिवार में 3-4 पीढ़ियां रहती थी, जिसमें दादा होते थे, ससुर हो गए, जेठ जेठानी हो गए और उनके बच्चे हो गए। तो इस तरीके से 4 पीढ़ियां आराम से एक साथ रहती थी। लेकिन आज के समय में परिवार एकांकी होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो आज का समय है उसमें लोग स्वतंत्रता की चाहत अधिक रखते हैं। अगर संयुक्त परिवार की बात की जाए तो संयुक्त परिवार में बहुत सारे लाभ थे, एक सुरक्षा थी, बहुत सारे उसके अनगिनत फायदे थे। और एकांकी परिवार की यदि बात की जाए तो एकांकी परिवार में भी फायदे हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां भी आ गई हैं। फिर भी आज का जो समय है, आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वह स्वतंत्रता ही चाहती है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों ही आपस में परस्पर साथ साथ चलते हैं, और आज की पीढ़ी को स्वतंत्रता और स्वच्छंदता अधिक अच्छी लगती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सास बहू के रिश्ते पर। अब यदि सास बहू से कुछ कहती है तो बहू को बुरा लग जाता है, जबकि सास की मंशा बहू को नीचा दिखाना या हर्ट करना नहीं होता है। वह तो बहू को अपने बेटे की पत्नी के रूप में एक बच्चे की तरह ही देखती है। परंतु बहू सास की बातों का बुरा मानकर हर्ट हो जाती है। जो सास अगर कुछ बहू को कहती है तो उसका यह कहने का तात्पर्य नहीं होता है कि अपनी बहू को दुख दे। वह चूँकि अपने बच्चे को बचपन से पालते हुए आ रही है और एक गार्जियन के रूप में रही है, अपने बेटे की छत्र छाया के रूप में रही है, माँ के रूप में रही है, और जब बेटे की पत्नी आती है तो उसकी सोच भी पत्नी को लेकर के, उसके बहू को लेकर के वही रहती है। वह सोचती है कि मेरी बहू से जो गलतियां होंगी उसके वजह से मेरी बहू को कोई तकलीफ़ ना हो। यह मनसा और यह धारणा की वजह से वह बहू को कुछ बोलती है, कुछ टोकती है, कुछ सिखाती है। लेकिन बहू जो है, क्योंकि दूसरे के घर से आई है, उसको सास की बातों का बुरा लग जाता है। उसका अहाँ जो है, उसका स्वाभिमान जो है वो हर्ट हो जाता है छोटी छोटी बातों पर। जबकि वही बातें उसकी माँ कहती है तो उसको बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर सास बोल देती है तो बुरा लग जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि बहू को बुरा लगती हैं, और वो उसके बदले में कुछ बोल देती है तो सास के भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, क्योंकि बहू जो है उम्र में काफ़ी कम है अपनी सास से।
और सास को लगता है कि मुझसे काफ़ी छोटी लड़की मेरा जवाब सवाल कर रही है, मुझे उल्टा सीधा बोल रही है। और बहू की बातों से हर्ट होकर जब सास कुछ बहू को बोल देती है तो बहू को बुरा लग जाता है और यहीं पे बहू भी जवाब देने लगती है और सास भी बोलने लगती है और परिणाम स्वरूप दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब चलिए हम देखते हैं, कुछ बातों पे गौर करते हैं कि यदि सास बहू दोनों कुछ बातों पे गौर करें तो शायद उनके मन का जो मतभेद है वो कम हो सके या उस घर में खुशहाली का वातावरण हो सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं सम्मान। जिस तरीके से सास को सम्मान की ज़रूरत महसूस होती है उसी तरह से बहू को भी सम्मान की ज़रूरत महसूस होती है। अगर इस समय वर्तमान समय की बात करें तो सास को चाहिए कि बहू को छोटी छोटी बातों पर ना टोके, क्योंकि समय तेज़ी से बदल चुका है। पहले का समय और था, आज का समय कुछ अलग है। छोटी छोटी बातों पे ना टोके, उसको जो कर रही है उसको करने दे, उसको उसकी गलतियों से सीखने दें और अपनी बहू को भी सम्मान दें। जब आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगी तो बहू भी आपका सम्मान करेगी। और इसके साथ ही अपनी बहू को छोटे बच्चे की तरह ही प्यार करें। यह ना सोचें कि वो इतनी उम्र की होकर के या 20-25 साल की उम्र की होकर के मेरे घर में आई है, इतनी बड़ी है। ऐसी बात नहीं है, वो आपके बेटे की पत्नी है, वो अभी बच्चा ही है। आपके घर में कोरा घड़ा होकर के आई है। आप जैसा सिखाएंगी वैसा ही सीखेगी, जैसा दिखाएंगी वैसा ही देखेगी। तो सास को भी चाहिए कि अपनी बहू को उसी तरह से प्यार करे जैसे वो अपने बेटे और बेटी को करती है। अब यहाँ पे आती है महत्वाकांक्षा की बातें। अब बहू को समझना है कि सास इतनी उम्र की हो गई है, उसके पास बहुत सारे अनुभव हैं। यदि वह कुछ कहती है, वह कुछ हमें सिखाती है तो हम उसकी बातों को सीखें, उनकी बातों को हम समझें। अपनी महत्वाकांक्षा उनके ऊपर ना थोपें, क्योंकि महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती है। कितनी भी ऊंची उड़ान आप उड़िए, लेकिन उसमें एक सम्मान और एक आदर और दूसरे का राय भी होना चाहिए। तो अधिक महत्वाकांक्षा होना ठीक नहीं होता है। अब बात आती है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता पर। तो बहू का कर्तव्य है कि अपने ससुराल के हिसाब से ही अपनी लाइफ स्टाइल को रखे और सास का भी यह कर्तव्य है कि बहू की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। जो उसको पसंद है उसको पहनने दे और जिस तरीके से वह रहना चाहती है उसको रहने दे। तब तक उसके जीवन में हस्तक्षेप ना करे जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। इसके साथ ही अपने अंदर दोनों लोग, सास और बहू दोनों ही, कोई अहंकार न पाले कि मैं छोटी हूँ, या सास यह न समझे कि मैं बड़ी हूँ। दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करें, कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे दोनों के मन को तकलीफ हो। तो दोनों ही इस बात को अगर ध्यान में रखती हैं तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। अब बात आती है अधिकार और सत्ता की। यहाँ पे सास को भी यह समझना चाहिए कि जो बहू आई है उसका भी अपना घर यही है, तो हमें भी उसको वही आदर और सम्मान देना चाहिए जो आदर सम्मान मैं चाहती हूँ। तो जितना अधिकार आपका है उस परिवार पे, उस घर पे, उतना ही अधिकार बहू का भी है उस परिवार, उस घर पे। इसलिए इस बात को समझ करके ही कोई भी वाक्य बोले, कुछ भी कहना हो तो कहे और इन बातों का ध्यान रखे। इसके साथ ही सास का बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बहू की बुराई कभी भी किसी से ना करे, ना तो अड़ोस पड़ोस से करे, ना रिश्तेदारों से करे। क्योंकि जब वही रिश्तेदार, वही अड़ोस पड़ोस के लोग जब आपकी बातें आपकी बहू से कहेंगे तो आपकी बहू को बहुत तकलीफ होगा कि मेरी सास ने मेरे लिए इतना खराब बोला लोगों से। तो कभी भी अगर आप अपना इज्जत बचाना चाहती हैं, अपना सम्मान बचाना चाहती हैं, अपनी सम्मान प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहती हैं, तो कभी भी अपनी बहू की बुराई किसी से ना करें, बल्कि हो सके तो आप अपनी बहू की गलतियों को छिपा करके उसकी बड़ाई ही सबसे करें। और जब इसके बदले में जब आपकी बहू सुनेगी कि मेरी सास मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करके मेरी बड़ाई करती है, तो बहू की नज़र में सास का सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी सास को अपनी बहू की बुराई किसी से भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे अड़ोस पड़ोस के हों। साथ ही घर में अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें बहू को भी ज़रूर से शामिल करिए और बहू से भी विचार विमर्श करके उसके निर्णय को भी ध्यान से सुनिए। इससे बहू को अच्छा महसूस होगा, उसको लगेगा इस घर में मेरी कोई इज्जत है, मेरा कोई स्थान है। इसलिए आप जब भी कोई चीज़ पर निर्णय लेना हो तो उस निर्णय में बहू को भी ज़रूर से शामिल करें। बहू को यह एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। इस तरीके से आप अपनी बगिया की मालिक बनकर नहीं, माली बनकर
अपनी बगिया को सींचें, निःसंदेह आपकी बगिया महक उठेगी, जिसकी खुशबू चारों ओर फैलेगी। इस तरीके से आप सास और बहू में प्यार और सम्मान हमेशा बना रहेगा, जो एक मजबूत घर का निर्माण करेगी, जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।